हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 जून और 18 जून साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए आज के इंपॉर्टेंट से सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके सीईटी मेंस का लास्ट बैच है, आप उसे अवेल कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला करंट अफेयर पढ़ें उससे पहले कल आपको जो सवाल दिया था उसका ठीक आंसर आपको बताते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा अब ITI में एडमिशन लेने वाली सभी छात्राओं को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ITI में एडमिशन लेने वाली सभी छात्राओं को 2500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में सौर ऊर्जा से बिजली बिल अब जीरो होगा। हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये स्टार्ट हो चुकी है। 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ये योजना स्टार्ट कर दी गई है हरियाणा में, और इन लोगों को हर महीने 300 यूनिट जो है ना वो बिजली फ्री दी जाएगी सोलर पैनल के तहत। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, वैसे तो ये पहले प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना थी स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना इसका नाम है। हरियाणा के खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट की क्षमता का नया यूनिट सेटअप किया जाएगा, इसकी भी एक घोषणा हुई है। तो हरियाणा में थर्मल पावर प्लांट में जो हरियाणा में खेदड़ में पड़ता है, ये खेदड़ हिसार जिले के अंदर पड़ने वाला प्लांट है, और इसमें 800 मेगावाट का नया प्लांट है वो सेटअप किया जाएगा, जिसपे 7,250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट इसका नाम है खेदड़, जिसके ऊपर 7,250 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है ये सेटअप किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इसको ओरिजिनली कब सेटअप किया गया था। 24 अगस्त साल 2010 को इसको सेटअप किया गया था। हिसार जिले में आता है और इसकी कैपेसिटी अब तक जो है टोटल 1200 मेगावाट की है। और सोच के देखो कि 1200 की तो है ही है, प्लस में 800 और जोड़ दीजिएगा तो आने वाले टाइम में ये टोटल 2000 मेगावाट की कैपेसिटी वाला हो जाएगा। इस परियोजना पे पहले टोटल 4512 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका है। प्रति मेगावाट 3.19 करोड़ रुपए की इस परियोजना की लागत देश में सबसे कम है, और इसे नए मानक के रूप में इस्तेमाल अब किया जा रहा है। और वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर आने वाला प्लांट है, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर काम करता है। इसमें जो कोयला आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है महानदी कोल लिमिटेड से आता है। महानदी कोल लिमिटेड जो आपकी ओडिशा से कंपनी है, वहाँ से यहाँ पे कोयला आता है सारा। इसको मेगा थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा सर, ये थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं? थर्मल पावर प्लांट का मतलब है जिसमें कोयले से बिजली एक्चुअली बनाई जाए, ठीक है। इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले एक घोषणा हुई थी, मैंने भी पढ़ाया था आप लोगों को, कि यमुनानगर में 350 मेगावाट की क्षमता के 2 थर्मल पावर प्लांट है ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वैसे 350 तो ये ऑन पेपर है, असल में तो 600 मेगावाट ही यहाँ पे काम हो रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन आने वाले टाइम में लगभग यहाँ पे 750 से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन क्षमता का एक नया प्लांट और भी सेटअप होगा, जिससे लगभग 7 से 8 हज़ार लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और बिजली आपूर्ति है वो भी हरियाणा में पहले से ज़्यादा होगी, बढ़ जाएगी। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव बाडरा निवासी बुजुर्ग एथलीट्स खिलाड़ी रामकिशन शर्मा ने हाल ही में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो रामकिशन शर्मा ने अभी हाल ही में टोटल 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। इनका करंट अफेयर मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था, और अब फिर से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक्चुअली गाजियाबाद के अंदर नेशनल प्रतियोगिता हुई थी, वहां पे हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। 5 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर मेडल जीता। रामकिशन शर्मा पिछले 22 दिनों के दौरान लगभग 16 मेडल ये जीत चुके हैं। और इसके अलावा बाडा के रहने वाले हैं। यहाँ पे गाजियाबाद के महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेशनल एथलीट्स प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के आयु वर्ग में जो है ना इन्होंने हिस्सा लिया था। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ और लंबी कूद और ट्रिपल जंप में पहला स्थान और 5 गोल्ड मेडल लिए इन्होंने। जेवलिन थ्रो में दूसरे स्थान पे आए तो इन्हें सिल्वर मेडल लेना पड़ा। किस हरियाणवी ने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता है? मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता है संस्कृति तिवारी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक रहेगा। संस्कृति की मां नीलम तिवारी भी पहले अगस्त 2023 में सुप्रसिद्ध गृहलक्ष्मी मासिक पत्रिका के द्वारा आयोजित मिसेज इंडिया फिट एंड एक्टिव 2023 का खिताब ऑलरेडी जीत चुकी है। अब इनकी बेटी संस्कृति तिवारी भी ये खिताब जीती है। पानीपत रिफाइनरी और
बोटानिकल जो कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पे प्रबंधक है, सहायक प्रबंधन श्री तिवारी जी हैं, और इनकी बेटी है ये, इन्होंने मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया खिताब 2024 का जीता है। इसके अलावा मिस जो है ना कॉस्मोस क्लीन इंडिया 2024 प्रीति शर्मा ने संस्कृति को मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जो है ना, या उनका ताज है वो पहनाया था। अब ये 2024 का जो पूरा आपका इवेंट हुआ था ये बेंगलुरु के अंदर हुआ था। इस साल जुलाई 2024 में कोलंबिया में मिस यूनिवर्सल ग्रैंड 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है संस्कृति। अच्छा, इसके अलावा कुछ बीते दिनों के करंट अफेयर, जैसे हरियाणा सरकार ने किसानों और खेत मजदूरों की योजना में आयु सीमा हटा दी है। मतलब मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में पहले क्या होता था कि एक एज क्राइटेरिया था, मतलब इस योजना में कृषि मशीनरी से जुड़ी मृत्यु हो जाए या विकलांगता हो जाए तो वित्तीय सहायता दी जाती है। अब यह योजना 10 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा, मतलब पहले 10 से 65 के बीच में थी, अब इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, 10 से कम वाला भी और 65 से ज़्यादा वाला भी लाभार्थी बन सकेगा इस योजना का। एक हरियाणा वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर वायु प्रदूषण से निपटाने के लिए एक परियोजना स्टार्ट करेगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा हुई है अभी हाल ही में। शुरुआती दौर में ये एनसीआर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर लागू किया जाएगा, बाद में इसे धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर लागू किया जाएगा। आपको पता है एनसीआर में जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद है, इनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब रहता है, इसी के चलते हुए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1944 को हुई है। अजय बंगा इसके अभी करंट में चेयरमैन है। उनको भी रिसेंटली वर्ल्ड के टाइम मैगजीन के टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में भी उनका नाम शामिल हुआ है। वैसे उसमें हरियाणा की साक्षी मलिक का भी नाम शामिल है, आलिया भट्ट का भी नाम उसमें शामिल है, सत्या नडेला का भी नाम उसमें शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। हरियाणा की साक्षी मलिक का नाम आप याद कर सकते हैं, हरियाणा पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए आज के सेशन के करंट अफेयर इतने ही हैं। आपके लिए एक सवाल है कि हरियाणा के किस जिले के सतनाली क्षेत्र का राजावास गांव पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है? बताइए इसके बारे में विस्तार से। मैं मिलता हूं आपको अगले करंट अफेयर सेशन के दौरान, तब तक के लिए राधे राधे।